Hello students, I am Roli. Today's topic is relation between change in momentum and force. Change in momentum यानी कि संवेग परिवर्तन and force यानी कि बल और संवेग परिवर्तन में संबंध। और दूसरा इसका फॉर्म है न्यूटन सेकेंड लॉ पे, अदर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ इसमें लिया गया है। तो हम संवेग परिवर्तन पढ़ चुके हैं, संवेग परिवर्तन की दर यानी कि हम मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम पढ़ चुके हैं, मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस। तो नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, सपोज द मास ऑफ ए बॉडी इज m। कोई एक मूविंग बॉडी है, तो मास ऑफ ए बॉडी इज m and its velocity is v1. When a force F is applied on the body, its velocity in time interval delta t becomes v2. यानी कि किसी एक मूविंग बॉडी का जो मास है वो m है और उसकी वेलोसिटी v1 है, v1 वेलोसिटी से वो मूव कर रही है। तो इनिशियल वेलोसिटी v1, When a force is applied, जब उस पे फोर्स अप्लाई किया जाता है on the body, its velocity after some time, its velocity in time interval, टाइम में इंटरवल डेल्टा टी, ये टाइम इंटरवल मतलब 0 to 5, 0 to 2, ये टाइम इंटरवल becomes v2। यानी कि अगर 1 सेकेंड पे v1 थी या 0 पे v1 थी उसकी वेलोसिटी, तो आफ्टर सम टाइम 5 सेकेंड पे वो v2 हो जाएगी। कुछ समय बाद फोर्स अप्लाई करने पर, कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे, एक्सलरेट करेंगे, तो वो v2 हो जाएगी। तो v2 इज ग्रेटर देन v1, क्योंकि पहले वो 0 पे थी तो कम थी, और जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया तो वो बढ़ी कुछ वेलोसिटी 5 सेकेंड, तो v2 इज ग्रेटर देन v1। तो इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला आपको मालूम है, P इज इक्वल टू m इंटू वी, ये मोमेंटम का फॉर्मूला है। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी, चूंकि इनिशियल मोमेंटम इज रिलेटेड टू इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल मोमेंटम इज रिलेटेड टू फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू mv1। P1 इज इक्वल टू mv1, m तो कांस्टेंट है, उसी बॉडी पे हो रहा है, उसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो एंड मोमेंटम ऑफ बॉडी इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, अब डेल्टा टी टाइम इंटरवल में p2 हो जाएगा मोमेंटम, और इज इक्वल टू mv2, फाइनल वेलोसिटी, सेकेंड वेलोसिटी, तो वो v2 हो गई। तो चेंज क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा p, जो चेंज इन मोमेंटम p2 माइनस p1। तो p2 माइनस p1, p2 इज इक्वल टू mv2 और p1 इज इक्वल टू mv1। फाइनल माइनस इनिशियल, तो m कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों का मास वही है, तो m कॉमन v2 माइनस v1। तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू डिनोट डेल्टा v। डेल्टा साइन जो है वो स्मॉल चेंज है क्वांटिटी में, इसी में भी डिवाइडिंग बोथ, अब ये न्यूमेरिकली हमें प्रूव करना है, डिवाइडिंग बोथ डेल्टा p एंड डेल्टा v, ये दोनों जो है डेल्टा p इधर भी और इधर भी, डेल्टा v को इधर, m तो कांस्टेंट है, डेल्टा v को v2 माइनस v1 बाई डेल्टा t, दोनों को डेल्टा t से हम डिवाइड करते हैं, तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ओके, तो जब ये डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, ये आपको मालूम है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ये हमने पिछला पढ़ा है कि डेल्टा p अपॉन डेल्टा t यानी कि एक सर्टेन टाइम इंटरवल में जो चेंज होता है मोमेंटम में वो डेल्टा p। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। ओके, एंड इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ये आपको मालूम है कि चेंज वेलोसिटी का है, v माइनस u अपॉन t, तो कितने समय t2 माइनस t1,
v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1, जितने समय पे t1 है u और t2 पे t1 समय पे u है और t2 समय पे v है। तो जो ये डेल्टा v अपॉन डेल्टा t है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू है v माइनस यू अपॉन t, और t कौन सा, डेल्टा t। क्यों? क्योंकि v1 उस पे t1 टाइम पे u था और t2 टाइम पे v हो गया, उसकी वेलोसिटी v हो गई। तो एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई a। तो बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, m इंटू ए इज इक्वल टू f इज इक्वल टू m इंटू ए है। सेकेंड लॉ f इज इक्वल टू m इंटू ए है। तो m इंटू ए की जगह पे हम f रख देंगे, f प्लेस पे f रखेंगे तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा t जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है इज इक्वल टू f, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ये फोर्स के बराबर है कि जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है, चेंज होने की दर है, जो उसकी रेट है, वो फोर्स के बराबर है, इक्वल टू है। सो अब इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू दिस, सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑफ एक्टिंग ऑन द बॉडी, जो अप्लाई किया जा रहा है, एक्ट किया जा रहा है ऑन द body, and change in momentum takes place in the direction of force. Change in momentum takes place in the direction of force, यानी कि जो मोमेंटम की जो वो है डायरेक्शन, वो फोर्स की है। चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में वो मोमेंटम का भी चेंज होगा। इट इज फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। ये न्यूटन के सेकेंड लॉ का फॉर्म, सेकेंड लॉ का वो है, सेकेंड लॉ है। इट इज द फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। अकॉर्डिंग टू इट, इसके अनुसार, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाता है बॉडी पे, इट्स मोमेंटम विल नॉट चेंज। मोमेंटम चेंज नहीं होगा, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा। इट मीन्स इट्स मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट, यानी कि उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, संवेग जो है उसका कांस्टेंट रहेगा। ओके, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि जो कॉमन एग्जांपल है कि जब बुलेट फायर किया जाता है, गन से बुलेट फायर की जाती है, तो वो किसी व्यक्ति के शरीर में चली जाती है बुलेट, और वो आर पार निकल जाती है या उसके शरीर में धंस जाती है। तो इसका वो क्या है, फंडा क्या है? द बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन हैज, क्योंकि बुलेट की जो स्पीड है, जो बुलेट की जो वेलोसिटी है, स्पीड नहीं वेलोसिटी, क्यों? क्योंकि बिकॉज वेलोसिटी हैज डायरेक्शन, तो और स्पीड हैज नो डायरेक्शन। तो वेलोसिटी एक डेफिनेट डायरेक्शन में ली जा रही है बुलेट, तो फायर की जा रही है। द बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन हैज वेरी ह्यूज मोमेंटम, उसमें बहुत चेंज होता है, वेरी ह्यूज मोमेंटम, m इंटू वी, मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। तो मोमेंटम बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज वेलोसिटी, वेरी ह्यूज मोमेंटम बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज वेलोसिटी, वेलोसिटी उसकी बहुत ज्यादा होती है। तो व्हेन द बुलेट स्ट्राइक द बॉडी इट्स वेलोसिटी, और जब बहुत तेजी से कोई चीज चल रही होती है या कैसे भी चल रही होती है और वो कहीं किसी चीज से टकराती है तो स्टॉप हो जाती है। तो व्हेन द बुलेट स्ट्राइक द बॉडी इट्स वेलोसिटी एज वेल एज मोमेंटम, वेलोसिटी और मोमेंटम m इंटू वी, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो मोमेंटम बिकम्स जीरो सडनली, अचानक से वो जीरो हो जाता है क्योंकि वो स्ट्राइक कर जाती है उससे, तो वहां रुक जाती है। Thus, the rate of change of momentum is very large. So, change of momentum is very large. So, the bullet exert a large force. So, the bullet exert a large force on the body and get pierced in the body. तो जो
उसके ऊपर मूवमेंट, जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो बहुत ज्यादा होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसका जो संवेग परिवर्तन की दर होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और उसके कारण बुलेट जो है एक्सर्ट करती है बहुत बड़ा फोर्स, बहुत ज्यादा तेजी से आ रही है, तो वो उस पर बहुत ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करती है। किस पे? बॉडी पे, एंड गेट पियर्स्ड इन द बॉडी, और वो बॉडी में चली जाती है। नेक्स्ट टॉपिक, आपके कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक्स।